मैं सुमित वाजपेयी मध्याह्न दिन अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं किताबों के बारे में बात करता हूँ और किताबों के विषय में आपको चर्चा करता हूँ। तो जो आज की किताब है वो मैं लेके आया हूँ, नई दिल्ली 232 किलोमीटर। नई दिल्ली 232 किलोमीटर जो किताब है, ये खेमकरण सोमन जी का कविता संग्रह है, जो कि समय साक्ष्य प्रकाशन देहरादून से प्रकाशित हुआ है। अब हम कुछ कवि के विषय में बात करते हैं। खेमकरण सोमन दरअसल लोक विमर्श के कवि हैं। जितना मैं उनको जान पाया हूँ, जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, तो मैं जितना जान पाया हूँ उतना यह है कि वो लोक विमर्श के कवि हैं। वो कविता में लोक की बात करते हैं, वो कविता में उस समाज की, उस तबके की बात करते हैं जो निराश्रित है, जो हमारे जीवन की जद्दोजहद में, रोज के जीवन के जद्दोजहद में डूबा हुआ है। खेमकरण सोमन उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनकी कविताओं में जो पहाड़ का लोक जीवन है वो भी कुछ प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ जो उनका खाटी अनुभव रहा है पहाड़ के विषय में, वो भी कुछ कविताओं में प्रतिबिंबित हुआ है। खेमकरण सोमन जी मूल रूप से लघु कथाकार हैं। उनकी लघु कथाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। तो लघु कथा के बाद उन्होंने कविताएं भी बहुत शानदार लिखी हैं। बहुत ही अच्छा काम कविताओं पे उन्होंने किया है। नई दिल्ली 232 किलोमीटर ये उनका पहला कविता संग्रह है, और इस पहले कविता संग्रह में जो प्रेम की कुछ कविताएं और कुछ कविताएं कोमल भावों की कविताएं हैं। कोमल भाव संवेदना के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं उनकी कविता में, और कवि यहाँ पर जीवन के कुछ उबड़ खाबड़ दृश्यों को भी आपके सामने इस कविता संग्रह के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ एक स्वप्न भी है, जो बेहतर दुनिया का स्वप्न खेमकरण जी की कविताओं में आपको दिखाई पड़ता है। स्त्री की बात करते हैं वो, आम आदमी की बात करते हैं वो, मजदूरों की बात करते हैं, और आम आदमी की जो जीवनचर्या है उसकी वो बात करते हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी की जद्दोजहद जीवन जीने के लिए कितनी जटिल होती है इस समाज में। तो ये उनकी कविताओं में आप लोगों को प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है। अब हम इस किताब पर बात करते हैं। इस किताब में 84 कविताएं हैं। इस किताब में 84 कविताएं हैं, छोटी बड़ी सब 84 कविताएं हैं। तो मैं एक कविता आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूं और उसको देखिएगा। एक कविता इस खेमकरण सोमन जी है, कविता में वो लिखते हैं, मजदूर निहार रहे थे। देखिए वो कविता देखिए। उस दिन मजदूर निहार रहे थे अपनी पत्नियों को। उस दिन मजदूर निहार रहे थे अपनी पत्नियों को, पत्नियां समझ नहीं पाई आज उनको ये क्या हुआ। उस दिन मजदूर निहार रहे थे छोटी जवान होती अपनी लड़कियों को, लड़कियां भी नहीं समझ पाई। पिताओं को आज ये क्या हुआ, समझ न पाए मजदूरों के लड़के भी कुछ। मजदूर निहार रहे थे जब उस दिन मजदूर निहार रहे थे घरों में जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें, राशन, कपड़े लत्ते, बर्तन आदि। निहार रहे थे मजदूर दिवंगत माताओं पिताओं की फोटो। निहार रहे थे मजदूर ग्रुप फोटो में खुद की फोटो, परिवार में प्रत्येक सदस्यों की फोटो। निहार रहे थे मजदूर सबको। उस दिन जाने लगे मजदूर जब काम पर, तो आंगन में पहुंच निहारने लगे रुककर अपने घर मकान आंगन पेड़। निहारने लगे हाथों में पकड़े खाना। उस दिन मजदूर समझ नहीं पा रहे थे
आज हमें ये क्या हुआ, क्या होने वाला है आज। उस दिन औद्योगिक इलाके में 8 मंजिल जर्जर इमारत गिरी। उस दिन गिर गए सैकड़ों मजदूर भी लाश बन गए। तो इस तरीके से खेमचंद सोमन जी की कविताएं हैं। और इस संग्रह में कुछ कविताएं पिता पर भी बहुत शानदार कविताएं हैं। कुछ वृद्धावस्था में जूझ रहे पिताओं की भी कविताएं इसमें हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये संग्रह पढ़ा जाना चाहिए। जीवन की जद्दोजहद इस कविता में खेमचंद सोमन जी ने लिखी है, और आम आदमी का जो संघर्ष है वो इस संग्रह में आप लोगों को पढ़ने को प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपनी